नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम धन वर्षा की धनतेरस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। वो वक्त आ गया है जब हर घर में दीप जलेगा, हर घर में मां लक्ष्मी की पूजा होगी और हर कोई सुख समृद्धि की कामना करेगा। लेकिन इस सुख और समृद्धि की कामना के लिए आपको कौन से उपाय अपनाने हैं, आपको किस तरह से पूजन करना है ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हो और आपकी किस्मत के द्वार खुल जाए। आज हम जानेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आचार्य संजय त्रिवेदी जी के साथ। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया पर। धनतेरस का पर्व दुनिया भर में मनाया जाता है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस के पर्व के साथ हो जाती है, लेकिन इस पर्व पर हमें क्या करना चाहिए ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो धनतेरस का ये पर्व धन्वंतरी जी की पूजा के साथ शुरू होता है। क्या है धन्वंतरी जी की पूजा के लाभ, क्या किया जाना चाहिए, विस्तार से बताएं। सादर धन्यवाद आपको। भगवान महाकाल की कृपा से समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ और भगवान धन्वंतरी जी की आज के दिन पूजा करने से हमें निरोग्यता मिलती है, आरोग्यता मिलती है, हमारा शरीर निरोगी रहता है। वर्ष भर हमें किसी भी डॉक्टर की या दवाई की विधिवत पूजन करने के बाद में आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल, तो देखिए इस पूजन से हम निरोगी रहते हैं, अन्य कई लाभ हैं। लेकिन धनतेरस की पूजा में कहते हैं कि इस दिन से ही दिए जलने की शुरुआत होती है। पहला दीप यमदीप कहलाता है। इस यमदीप का रहस्य क्या है, क्यों जलाया जाता है, वो भी बताइए। आज के दिन सायंकाल को जो है यम का दीपक, चौमुखा दीपक, तिल का तेल लेकर के जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, हमारे परिवार में कोई भी घटनाएं नहीं घटती हैं। इसका जलाने का एक विधान है। सायंकाल को तब जलाना चाहिए जब हमारे घर के जो सभी लोग हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी घर के अंदर आ गए हों। फिर दीपक जलाने के बाद कोई बाहर ना जाए तो नीचे थोड़ा गेहूं अनाज रख करके उसके ऊपर दीपक चौमुखा लगा करके, अगर मिट्टी का दीपक मिल जाए मिट्टी का, और अगर मिट्टी का दीपक नहीं मिल रहा है तो आटे में से थोड़ा सा दूध मिला ले और आटा का दीपक बना करके पहले पूजन करना चाहिए। घर के सभी लोगों को एक सिक्का लेकर के दीपक की परिक्रमा करनी चाहिए, सिक्का वहीं रख दे। बाद में ये सिक्का गरीबों को बांटा जा सकता है और दीपक ले जा करके घर के बाहर चौमुखा दीपक घर के दाहिनी ओर जलाना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, धनतेरस के पर्व में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। दीपावली की खरीदारी भी धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाती है। लेकिन इस त्यौहार में कहते हैं सोना चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा और ज़्यादा होती है। लेकिन महंगाई के इस दौर में जब लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद सोना चांदी नहीं खरीद सकते, वो क्या करें, कौन सी चीज़ें ज़रूर खरीदें और कौन सी चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग घरेलू सामान भी खरीदते हैं। कई बार लोग घर में इस्तेमाल होने वाली चाकू या ऐसे भी कुछ घरेलू सामान भी खरीदते हैं। तो उनमें क्या सतर्कता हमें बरतनी है ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसने से रुके ना? देखिए, भगवती महालक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो श्री सूक्त में बताया गया है, हिरण्य वर्णाम हरिणिम स्वर्ण सजाम। इनमें भगवती का स्वरूप रहता है। इसलिए ऐसी सामग्री जो हमारे पूजन के काम में आ रही है तो प्रयास करके खरीदना चाहिए। सही कहा आपने कि जो है आजकल इतना महंगा युग है तो भूल करके भी चाकू, कैंची, काली चीज़ें, लोहे की चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दौर चल गया है कि हम कटोरी, चम्मच ये ले आते हैं, प्रयास करके बचना चाहिए। भगवती लक्ष्मी स्वच्छता के प्रतीक हैं। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी रहती है। इसलिए स्वच्छता के प्रतीक को झाड़ू खरीदने का विधान है। झाड़ू में भी 2 पेयर की झाड़ू खरीदनी चाहिए, एक फूल झाड़ू और दूसरी नारियल वाली झाड़ू। तो एक तो अपने घर के लिए एक जोड़ा और भी खरीदना चाहिए इसी दिन, उसको हमें मंदिर में दान करना चाहिए। इससे हम पर भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहती है। खड़ी धनिया लेना चाहिए इस दिन, कमल गट्टे की माला है, गोमती चक्र है, विभिन्न प्रकार की जो कौड़ी हैं, इनको लेकर के ही हमको करना चाहिए।
बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों की खरीदारी करने से कहीं न कहीं लोगों के घरों में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, धन की वर्षा होगी। लेकिन आचार्य जी धनतेरस में कहते हैं कि आपने जैसा पहले भी कहा कि स्वच्छता से इस पर्व की शुरुआत होती है। कहते हैं घर से नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को भगाने के लिए ये दिन बहुत अहम और बहुत शुभ माना जाता है। क्या ऐसा करें कि जिन लोगों के घर में नकारात्मकता रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज रही हैं या उतनी सुख समृद्धि नहीं रही है, उन्हें विशेष क्या उपाय अपनाने चाहिए ताकि उनके घरों में सुख समृद्धि आए और खुशियां आए? बहुत सही। धनतेरस वाले दिन जब हम पूरे नियम और पूजन के साथ में, ये 5 दिवसीय पूजन है जो धनतेरस से प्रारंभ हो करके भैया दूज तक रहता है। इन पूरे दिनों में हमको अपने घर में यदि कुछ नहीं कर सकते तो नमक नींबू मिला करके पूरे घर में सफाई पोछा इत्यादि धुलना चाहिए। प्रत्येक घर में कहीं पर भी जाले ना लगे हों ऐसा प्रयास करना चाहिए। गुग्गल की धूप हमें जलानी चाहिए। आज के दिन ही गणेश और लक्ष्मी जो हम अधिकतर दीपावली वाले दिन खरीदते हैं, वो धनतेरस वाले दिन हमको शुभ बेला और शुभ मुहूर्त की घड़ियों में हमको खरीदना चाहिए। भगवती लक्ष्मी का, भगवान गणेश जी का हमको पूजन करना चाहिए। और सायंकाल जैसा मैंने बतलाया, घर के सभी लोग जब घर के अंदर प्रवेश कर चुके हों तब आकर के जो है यम का 4 मुख वाला दीपक हमको जलाना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत अहम आपने बताया कि जब यम का दीपक जलाए उसके बाद घर के लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर किसी के सामने ऐसी कोई स्थिति है कि लोग काफ़ी देरी से आते हैं, क्योंकि शाम होने तक ही बताया जाता है कि दीपक जला दिया जाता है, तो क्या वो लोग जला सकते हैं इस दीपक को? जी, बहुत अगर देर है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास ये कर ले घर के भीतर जो है वो घी का दीपक मंदिर में जला दे। और उसके बाद 8 बजे तक का अगर सारे लोग आ जाते हैं तो 8 बजे तक का इंतजार कर ले। और अगर ऐसा लगता है कि कोई बहुत देर से आ रहे हैं, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो 6:30 बजे ही वो दीपक जला लें और 1 घंटे का ऐसा रखें कि कोई भी अंदर ना आवे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। लेकिन ये पूरा, जैसा कि इस पर्व का नाम ही धनतेरस है, यानी धन से जुड़ा, माँ लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा हुआ है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए? धन्वंतरी जी की पूजा हम जानते हैं, गोमती चक्र का भी आपने जिक्र किया, इसकी खरीदारी क्यों की जाती है? इसके पीछे की क्या वजह है, क्या रहस्य है? ये लक्ष्मी के स्वरूप में है। समुद्र से, गोमती नदी से भगवती का प्रादुर्भाव होकर के वहाँ से मिलता है, लक्ष्मी के स्वरूप में है। धन की स्थिरता को बनाता है ये, इसलिए गोमती चक्र हमको खरीदना चाहिए। कौड़ी लेनी चाहिए, खड़ी धनिया लेनी चाहिए। विशेष करके लक्ष्मी गणेश तो इस दिन अवश्य लेना चाहिए। बिल्कुल, लक्ष्मी गणेश जिनकी पूजा हम दीपावली के दिन करते हैं, उनकी भी जो मूर्त हम खरीद कर लाते हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त दिन धनतेरस का होता है। धनतेरस पर झाड़ू का आपने कहा स्वच्छता से एक जुड़ाव है, लेकिन बर्तन खरीदने का भी और सोने चांदी का मैंने जिक्र किया था। क्यों आखिर सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है? मैंने बतलाया, श्री सूक्त में भगवती का जो स्वरूप है वो हिरण्य वर्णाम हरणिम है। स्वर्ण के कलश लेकर के समुद्र से उनका प्राकट्य हुआ है, इसलिए जो है सोना और चांदी खरीदने से भगवती का स्वरूप माना गया है। और कहीं ना कहीं आप देखिए तो हमारी ये बचत के रूप में भी होता है। कोई कटोरी या कोई छोटी चीजें हमने खरीदी तो वो नष्ट विनष्ट होने वाली हैं, लेकिन सोना चांदी आप देखिए दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूर्व में जो हमारे पूर्वजों ने ये बनाया है, तो कहीं ना कहीं इतना उन्होंने वो ले रखा होगा कि आज हमारी ये बचत का भी अंग हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी बुरे वक्त में माँ लक्ष्मी का वो एक स्वरूप आपके काम आ सकता है, और यही वजह है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो ये पर्व आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाएगा और ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा। और हम लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के
बाद हमारे खास कार्यक्रम धन वर्षा की धनतेरस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं आचार्य संजय त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, हम लगातार बात कर रहे हैं यमदीप को लेकर, क्योंकि आपने इस पूजा को यम पूजा के साथ जोड़ा, लेकिन इस यमदीप को जलाने की विधि क्या है और कौन से सदस्य को, घर का कौन सा सदस्य ये पूजा करे जिसके लिए उपयुक्त रहेगा, कैसे करना है, कौन से मंत्रों का पाठ करना है, क्या उच्चारण करना है, ये सारी विधि भी हमारे दर्शकों को बताइए। सायंकाल में गोधूली वेला में जब भगवान सूर्य का अस्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो, घर के मंदिर पर भगवान का पूजन करके, भगवान की आरती करके, भगवान गणेश लक्ष्मी का पूजन करके, पहले उनके पास में हमें 16 दीपक घी के भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आज के दिन से ही जलाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में आटे में दूध मिला करके एक दीपक बना लीजिए। जो घर का बड़ा सदस्य है, जो महिला हैं, वो इसका पूजन करें। बढ़िया सी रोली लगा करके चावल अक्षत लगावें। अक्षत के बाद में पुष्प निवेदित करें। पुष्प निवेदित करने के बाद में धूप बत्ती दिखा दें, दीपक दिखा दें, कुछ मिष्ठान का भोग प्रसाद लगा दें। जल से आचमन करने के बाद में जो घर की ये माता जी पूजन कर रही हैं, एक सिक्का डाल दें, एक कौड़ी डाल दें और इसके बाद में दीपक की, चौमुखे दीपक की एक परिक्रमा करें। इसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक एक सिक्का लेकर के इस दीपक की परिक्रमा करें और सिक्का जो है वो दीपक के पास में ही रख दें। बाद में घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, माताजी हैं, दादी जी हैं, ये इस दीपक को लेकर के एक प्लेट अथवा डिब्बे के नीचे थोड़ा गेहूं रख करके उस पे दीपक को रखना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए ये विधि है, इसे अपनाने से ही जो यम पूजा है वो सही तरीके से मानी जाएगी। तो अगर इस विधि के साथ आपने पूजा की, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि घर के बड़े लोग ही इस पूजा को करें ताकि ठीक रहेगा। अच्छा, इस पूजा में अभी पहले हम सब ये चीज़ें जानते भी नहीं थे, अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, खड़ी धनिया, हल्दी, शरीफा, कहते हैं माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी लक्ष्मी पूजन में दीपावली के दिन लगती हैं, क्या उन सारी चीज़ों की खरीदारी आज के दिन ही, धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए? खड़ी धनिया, हल्दी, हाँ, इन चीज़ों को तो आज खरीदना चाहिए। शरीफे का फल बहुत पवित्र फल माना जाता है। बताया जाता है कि भगवान राम भगवती सीता के साथ जब वनवास काल में थे तो दुख की घड़ी में भगवती सीता के जो अश्रुपात हुए, आंसू निकले, हाँ, वो इस पेड़ पर पड़े, जिससे शरीफा बना। बहुत पवित्र फल है, लक्ष्मी वर्धक है, इसलिए पवित्रता के नाते, चूंकि मैंने पहले बतलाया था कि लक्ष्मी का निवास पवित्रता में ही है, तो शरीफा का फल हमको दीपावली के दिन ही खरीदना चाहिए। आज के दिन खड़ी धनिया, गोमती चक्र, कौड़ी, कमल गट्टे की माला इत्यादि चीजें हमको खरीदनी चाहिए। बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों की खरीदारी शुभता लेकर आएगी, समृद्धि लेकर आएगी और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी। देखिए, ये सारी चीज़ें खरीदारी से जुड़ी हुई थी, लेकिन कहते हैं कि पूजन का सबसे बड़ा महत्व होता है। जो लोग विशेष पूजा करते हैं उन्हें इस दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, और क्या माँ लक्ष्मी की पूजा और धन्वंतरी जी की पूजा साथ में की जा सकती है, किस तरीके से पूजन जो है वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी बताएं एक बार। जी बिल्कुल, भगवती लक्ष्मी के साथ में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जा सकता है। सुबह बेला में अभिजीत मुहूर्त तो 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे दोपहर में, अथवा सायंकाल के समय 6 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक के बहुत शुभ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में हमें खरीदारी और पूजन, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, भगवान धन्वंतरी की प्रसन्नता के लिए लकड़ी की चौकी बना करके, लाल वस्त्र उस पर बिछा करके और भगवान की प्रतिमा को उसमें रखना चाहिए। आम के पत्तों से बना हुआ कलश, आम के पत्ते भर करके, जल भर करके
ऊपर श्रीफल यानी नारियल रख करके और परिवार के पूरे परिवार के साथ में हमें भगवान का पूजन इस दिन करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम कुबेराय नमः ऐसे मंत्र का कम से कम कमलगट्टे की माला से एक माला जप अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो कमलगट्टे की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि देखिए पूजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तो रहेंगे, खरीदारी होती रहेगी, लेकिन पूजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो ज़रूर की जानी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि इस दिन से क्योंकि दीपावली पर्व की शुरुआत हो रही है, साफ सफाई का बड़ा महत्व है। बार बार स्वच्छता की बात आ रही है और यही वजह है कि इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता नहीं होती उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। तो जो लोग भी दीपावली की सफाई करते हैं, क्या उन्हें अपनी वो सारी सफाई धनतेरस तक पूरी कर लेनी है? धनतेरस से एक दिन पहले हमारी ये सारी सफाई पूरी हो जाए और धनतेरस के दिन ये 5 दिवसीय प्रकाश पर्व है जो धनतेरस से प्रारंभ हो करके और भैया दूज तक रहता है। आज के दिन जैसा पहले बतलाया, भगवान धन्वंतरी और भगवती लक्ष्मी का हमें पूजन करना चाहिए। शाम को यम का दीपक जलाना चाहिए। दूसरे दिन जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, इस दिन प्रातः काल परिवार के प्रत्येक सदस्य को उपटन लगा करके नहाना चाहिए। इसके बाद में जो घर के पुरुष वर्ग हैं, उनके पिता हो अथवा ना हो, ऐसे सभी लोगों को 14 यमों का जो तर्पण रहता है वो दक्षिण दिशा में घूम करके सभी को करना चाहिए। जिनका पिता हैं उनको सभ्य जनेऊ में और जिनके पिता नहीं उनको अपसभ्य जनेऊ में। तो 1 वर्ष हमको अकाल मृत्यु और इन मृत्यु का कोई भी भय हमें नहीं रहता है, भगवान यम की कृपा प्राप्त होती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बताया कि जो धनतेरस का दूसरा दिन नरक चौदस जिसे कहते हैं, उस दिन सबको उपटन लगाना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ये मान्यता है कि धनतेरस के दिन भी उपटन लगाया जाता है और फिर उस उपटन से जो मैल निकलता है उसे इकट्ठा कर जो अलाए बलाए घर से निकाली जाती है उसके साथ लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आखिर? 5 दिवसीय पर्व है और विशेष मुहूर्तों का पर्व है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जब हमें तीनों प्रकार की देवियों का मुहूर्त मिलता है, भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। महानिशीत काल रात्रि में भगवती का पूजन होता है। तो ये 5 दिवसीय पर्व है जिसमें बार बार यही आ रहा है स्वच्छता के साथ में। तो 5 दिन अगर हम उपटन लगा सकते हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लगाना भी चाहिए और करना चाहिए। 5 दिन भैया दूज तक हम कर सकते हैं इसको। लेकिन विशेष जो इसका है वो यम चतुर्दशी जो है, नरक चतुर्दशी जिसको हम बोलते हैं, हाँ। उस दिन में इसको अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। घर की महिलाएं क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी पूजन विधि लगभग महिलाएं ही पूरी करती हैं। क्या कुछ और विशेष करें? कहते हैं नमक से पोछा लगाना चाहिए ताकि जो नकारात्मकता है उस दिन वो हमारे घर से चली जाए और माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो सके। या घर के द्वार पर जो दीप आपने बताया वो किस तरफ जलाना है, इसको लेकर बड़ा संशय हर बार रहता है, तो वो भी अगर स्थिति आप स्पष्ट करें। घर के दक्षिण दिशा में हमको ये चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। कभी कभी ये लगता है कि अगर हमने आटे का दीपक बनाया है उसके बाद में हमें क्या करना है। तो जैसा मैंने बतलाया, उसमें जो सिक्के आपने रखे परिक्रमा करी, हाँ। तो वो सिक्के गरीबों में बांट दीजिए। जो कौड़ी डालने को हमने कहा है उस कौड़ी को आप निकाल लीजिए, रखे रहिए। 5 दिन इस कौड़ी को आप रख सकते हैं। जो आटे का आपने दीपक बनाया हुआ है, ये दीपक आप प्रवाहित कर सकते हैं कि नहीं, गाय इत्यादि पशुओं को भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें करनी हैं और अगर आपने इन सारी चीज़ों का पालन किया तो धनतेरस का पर्व आपके लिए बहुत खास जाने वाला है। धनतेरस पर कहते हैं कि लोग सजावट का सामान भी बहुत खरीदते हैं, घरों को खूबसूरत बनाते हैं, लोगों के घरे में, क्योंकि आपने कहा ना कि प्रकाशोत्सव है 5 दिनों का और दीप जलना धनतेरस के साथ ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी करते हैं। मैंने पहले भी कहा, आपने कहा कि उन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। कहा यह जाता है कि सोने चांदी या फिर पीतल के बर्तन शुभ माने जाते हैं, बजाय लोहे या फिर स्टील का बिल्कुल भी रुख नहीं करना है। ऐसा क्यों माना जाता है? और इस बार तो धनतेरस अगर हम बात करें तो धनतेरस का पर्व जो है वो शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो कैसे बचे? बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, उसमें भी आप समझ रहे हैं लोहे का इस्तेमाल हुआ है, तो कैसे
करें? मतलब क्या वाकई शनिवार के दिन लोहे की खरीदारी ठीक है या उससे बचे? देखिए, जितना हमको शनि से डराया गया है, तो पूरे 7 दिन में शनि से बहुत अच्छा दिन वो कोई नहीं रहता। लेकिन चूंकि पर्व है, तो जितनी भी नकारात्मक की चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, लोहे से बचना चाहिए। तो स्टील या जो भी हम लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें बचाव करना चाहिए। इस दिन तो विशेष करके सोना, चांदी, पीतल, वस्त्र हैं, भगवान के पूजन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें ही हमको लेनी चाहिए। हम धनतेरस मान करके चल पड़ते हैं कि नहीं, अब तो सारा मुहूर्त, चूंकि आज धनतेरस है तो सारा मुहूर्त है ही, पर ऐसा नहीं होता। जितनी भी सकारात्मक चीज़ें हैं उनको लेने से ही हमारे वर्ष भर की ऊर्जा का संचय होता है, और जो एक एनर्जी बनती है वो हमारी बनती इन 5 दिनों में। तो मैं तो यही आपसे आग्रह करूंगा कि इनमें 5 दिनों में, विशेष करके धनतेरस को, लोहे से संबंधित किसी भी चीज को लेने से कृपया आप बचिए। गाड़ी लेनी है इत्यादि आपको लेना है, तो आप दीपावली के शुभ मुहूर्त में भी उसको देख सकते हैं, भैया दूज के शुभ मुहूर्त में भी उसको आप ले सकते हैं, ऐसा करिए। लेकिन उस दिन लोहा खरीदने से बचिए, कैंची खरीदने से बचिए, नमक मत खरीदिए, चाकू मत खरीदिए। ऐसी चीजें जो नकारात्मकता को देती हैं, उन सब चीजों से हमको प्रयास करके बहुत बचना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें पूजन करना चाहिए, जो भी हमारे इष्ट हैं उनका जप करना चाहिए। यही हमारे वर्ष भर की एनर्जी का, पावर का, ऊर्जा का संचय करने का 5 दिन समय है। ठीक है पंडित जी, देखिए एक सवाल लोगों के मन में ये भी रहता है कि जो दीपावली का पर्व है, ये पर्व तंत्र विद्या के लिए भी बहुत खास माना जाता है। खासतौर पर जो लोग तंत्र मंत्र की विधि से पूजा करते हैं, उनके लिए भी ये जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, बड़ी कहते हैं ना कि योग्य उनके लिहाज से मानी जाती है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग हमें ये सिखाते आए हैं कि त्योहारों की जो रात होती है, इन पर लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या वाकई जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं? कुछ ऐसी एनर्जीज जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्या ये सच है? जी देखिए, जो दीपावली का पर्व है, मैंने आपको बतलाया कि तीनों कालों में ये मिलता है। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन रहता है। तो जो महालक्ष्मी और महासरस्वती का है, सरस्वती जी का दिन में रहता है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे व्यापारी पूजा करते हैं, तो बसना पूजन, बही खाते का जो है पूजन इसमें रहता है। सायंकाल लक्ष्मी जी का और रात्रि में तंत्र साधना के लिए भगवती महाकाली का महानिशीत काल में पूजन रहता है। इसलिए बचना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम बचना चाहिए। छोटे बच्चों को लेकर भी कहा जाता है कि उन्हें घर से बाहर ना निकालें, और कई सारी सतर्कता बरतने की बात कही जाती है। क्या वहाँ पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जितना भी सिस्टम चल रहा है वो सब तरंगों का सिस्टम है। हम यहाँ पर भारत में बैठ करके अमेरिका में तरंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो जितने भी तंत्र विद्या में या नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए अपने अपने घरों में बहुत सारे साधक जन पूजन को करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वायुमंडल में स्थापित हैं। तो जब वायुमंडल में स्थापित हैं, तो मुझको प्रयास करके, दिन की कोई बात नहीं, लेकिन सायंकाल के बाद में प्रयास करके मुझको बचना चाहिए। अधिक बाहर हम घर के ना निकलें, ताकि जो वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका प्रभाव हम पर ना पड़ सके, हमारे बच्चों पर ना पड़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही साधना कर सकें, मालाएं कर सकें, जप कर सकें, पूजन कर सकें, कोई पाठ कर सकें। अधिक से अधिक देर जितनी साधना करेंगे, वही ऊर्जा का संचय, वही ऊर्जा का संचार वर्ष भर हमको भगवती महालक्ष्मी की कृपा से मिलता रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए इन सारी चीज़ों को करना है, और कुछ सतर्कता भी है जो हमें बरतनी है। और अगर इन सारी चीज़ों का पालन आपने किया, तो आपका ये दीपोत्सव, दीपावली का ये पर्व, ये प्रकाश उत्सव बहुत बेहतर होगा, और साल भर आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आचार्य जी, क्योंकि इस दिन से शुरुआत हो रही है, पहला दिन यम दीप जलता है, इसके बाद क्या हर रोज़ दीपक जलाने चाहिए? और क्योंकि नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के रूप में भी जानते हैं, तो क्या उस दिन भी दीपक जलता है, और वो दिन किसका होता है? ये जो यम का दीपक जलेगा, धनतेरस से प्रारंभ हो करके और भैया दूज तक 5 दिवसीय पर्व है, तो प्रतिदिन इसको जलाना ही है घर के बाहर। पहला दिन
भगवान धन्वंतरी का है, दूसरा दिन यम की प्रसन्नता के लिए। मैंने कहा कि इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद में तर्पण अवश्य करना चाहिए और सायंकाल विधिवत ओम यमाय नमः इस मंत्र के साथ में भगवान यम देवता का पूजन करना चाहिए। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो दीर्घायु हों, कहीं अकाल मृत्यु का भय ना हो, इस नाते फिर दीपावली के दिन शुभ बेलाओं में, शुभ मुहूर्तों में, सायंकाल के समय गोधूली वेला में परिवार के साथ बैठ करके हमें भगवान गणेश और भगवती लक्ष्मी, कुबेर आदि देवताओं का, अपने घर के इष्ट देवताओं का पूजन करना चाहिए। एक एक कोने में प्रकाश जाए, क्योंकि प्रकाश का पर्व है, निगेटिव ऊर्जा हटे, तो इसलिए प्रयास करके प्रत्येक कोनों में हमारा को दीपक जलाना चाहिए। ठीक है पंडित जी, आपने बार बार कहा कि कुबेर जी की भी पूजा की जानी चाहिए। क्या वो धनतेरस से शुरू कर सकते हैं? भगवान धन्वंतरी के साथ साथ क्या कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए? और क्योंकि कुबेर धन का भंडार है, तो हर कोई चाहता है कि इस धनतेरस के मौके पर धन की वर्षा हो, तो क्या कुबेर जी की पूजा अगर करें धनतेरस के दिन तो किस विधि से करें, क्या करना चाहिए? जी, जितनी भी आप पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि इसी दिन से पूरा प्रारंभ करना चाहिए। लोग गणेश लक्ष्मी लाते हैं, कुबेर जी की मूर्ति लाते हैं, उत्तरमुखी भगवान कुबेर की मूर्ति रखनी चाहिए। भगवती गंगा जी को भी लाते हैं, बसना पूजन होता है, रजिस्टर पुस्तकों का पूजन, पेन का पूजन सरस्वती के रूप में। हमें इसी दिन से प्रारंभ करके और दीपावली तक तो प्रयास करके करना ही करना है, और अगर हो सके तो भैया दूज तक, ये 5 दिवसीय प्रकाश का पर्व है, इसलिए करना है। तो और लक्ष्मी की पूजा हम कर रहे हैं, गणेश जी की कर रहे हैं, कुबेर जी की पूजा हम कर रहे हैं। हमारे घर के जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो अपने बच्चों से हमें पुस्तक कलम दवात की पूजा, भगवती सरस्वती की पूजा अवश्य करानी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए अपने बच्चों से भी ज़रूर इन चीज़ों को कराएं ताकि उनका भी भविष्य बेहतर हो, उनके भी जीवन में खुशियां रहें और सौभाग्य बना रहे। कुबेर जी की पूजा की भी बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस दिन आपने लोहे की खरीदारी से बचने के लिए कहा है और नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए आपने कई सारे उपाय बताए हैं, लेकिन क्योंकि आपने हमारे इस कार्यक्रम के दौरान ही एक बात ये भी कही कि जो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा हम खरीदते हैं पूजन के लिए, वो खरीदने के लिए दिन सबसे उपयुक्त माना गया, सबसे शुभ माना गया है। तो इसीलिए मेरा ये सवाल है कि गणेश जी की मूर्ति में गणेश जी की सूंड किस तरफ हो, इसको लेकर बड़ा संशय रहता है बाजार में और खरीदारों के बीच भी कि कुछ लोग दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी ढूंढते हैं, जबकि कुछ लोग जिनकी सूंड बाईं तरफ होती है वो वाला स्वरूप ढूंढते हैं। इसके पीछे की कोई वाकई वजह है या हमें प्रतिमा खरीदने से पहले ऐसा नहीं सोचना चाहिए? देखिए, आपके चैनल में मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, जो भगवान है वो तो अपने आप में मंगल की मूर्ति हैं। भगवान जो गजानन हैं, विघ्नों के विनाशक हैं और मंगलों के दाता हैं। ये अभी जो ये सोशल मीडिया का समय आ गया है, तो बाएं दाएं में है, और जिस प्रकार की भी मूर्ति है भगवान की, प्रसन्न चित्त प्रसन्न मुद्रा की मूर्ति आप अपने घर में लाइए। छोटी सी मूर्ति घर में रखें, 18 इंच से नीचे की मूर्ति रखने का ऐसा विधान है। और मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि आप बाएं दाएं के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि भगवान से बड़ा मंगल करने वाला कौन? वो विघ्नों के विनाशक हैं, मंगलों के दाता हैं। इसलिए मन में किसी भी प्रकार के संशय को ना रख करके आप भगवान गणेश की, भगवती लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई मूर्ति को लाइए और बढ़िया सा पूजन करिए, और मन में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति को मत आने दीजिए। बिल्कुल, तो किसी प्रकार का भ्रम मन में न लाएं, खुले मन से एक अच्छी सोच और अच्छी भावना के साथ इस पूजन की शुरुआत करें ताकि आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, आज हमारे कार्यक्रम में आने लिए, हमारे दर्शकों को इतने सारे भ्रमों से दूर करने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम भी यही चाहते हैं कि आप इन उपायों का इस्तेमाल कर अपने इस धन वर्षा के धनतेरस को और ज़्यादा शुभ बनाएं और ज़्यादा बेहतर बनाएं और आपकी किस्मत के द्वार खुल जाएं। के न्यूज़ इंडिया की ओर से भी आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस खास पेशकश में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का